आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण काल की कुछ विशेष योग्यता रखने वाली स्त्रियों के बारे में। हमने मैकाले शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण की है। उस शिक्षा पद्धति में हमें अधिकतर बताया गया है कि हमारे यहाँ बहुत कुरीतियाँ व्याप्त थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें। परंतु ये प्रथा क्यों आई, कैसे आई, इस बारे में हमें बहुत कम बताया गया या हम जानते ही नहीं हैं, हिंदू समाज जानता ही नहीं है। और इसके पहले क्या था, अगर कुछ सदियों पहले चला जाया जाए पीछे, हमारे आर्ष ग्रंथों में जाया जाए, तो हमारे यहाँ की स्त्रियाँ किस प्रकार की होती थीं, इससे हिंदू समाज अधिकतर अनजान है। तो देखिए, हम वाल्मीकि रामायण को भी उठाएं अगर, तो उसमें भी देखेंगे कि स्त्रियों को किस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है। वो प्रत्येक क्षेत्र में निपुणता से अपनी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो युद्ध हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो किसी प्रकार की, हर तरह से उनकी भूमिका। आप चाहे रावण की सेना में देख लीजिए, क्योंकि रावण आसुरी की प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे राक्षस की श्रेणी में रखा गया और उसकी सेना में जो स्त्रियां थीं उन्हें राक्षसी कहा गया। परंतु उसकी सेना में भी स्त्रियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हम कुछ चीज़ों को तो कुछ स्त्रियों के नाम तो खूब अच्छे से जानते हैं, माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या से लेकर माता सीता को, सबको। लेकिन बहुत सारी जब हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो स्त्रियों की योग्यता के बारे में भी जानेंगे। एक माता कैकेयी जिनके वरदान मांगने से इतनी बड़ी चीज़ें घटित हुई, माता सीता जिनको रावण उठा ले गया तो राम रावण युद्ध हुआ, शूर्पणखा जिसकी वजह से माता सीता को रावण ने उठाया। तो ये सारी चीज़ें हम साधारणतया बस इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और यही चीज़ें समाज में व्याप्त हैं। परंतु माता कैकेयी की योग्यता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। युद्ध भूमि में जाना, राजा दशरथ के प्राणों का बचाना, रथ के बराबर दौड़ना युद्ध में, पहिए को रथ से न निकलने देना, बदले में प्रसन्नतापूर्वक राजा दशरथ ने जो उनको कहा कि आप वर मांग सकती हैं मुझसे, उन्होंने वर मांगा। उसके बाद राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े, वो अलग विषय है। परंतु वो कितनी बड़ी योद्धा थी, कितनी योग्य योद्धा थी। और इस बात का भी यहाँ पर ये प्रमाण है कि स्त्रियां युद्ध में भी जाती थीं। माता सीता भी उस धनुष की सारी टेक्नोलॉजी जानती थी जिसकी प्रतिज्ञा भगवान राम ने चढ़ाई थी। इसी प्रकार हम शबरी के बारे में भी पढ़ते, हमने कुछ बस बहुत कम स्त्रियों के बारे में यहाँ थोड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। बस ये अच्छा लगता है मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ये सब कि हमारी विदुषियाँ ऐसी हुआ करती थीं, तो इसलिए बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ नाम निकाले थे। कैकेयी, माता सीता, माता अहिल्या, शबरी, तारा, तापसी, लंका, त्रिजटा, शर्मा। तो जिसमें अहिल्या, शबरी और तारा, सीता, कैकेयी इत्यादि हैं, इनके नाम तो साधारणतया सबको पता है। और तापसी, लंका, त्रिजटा, शर्मा, लंका, त्रिजटा, शर्मा ये रावण की तरफ की स्त्रियां राक्षसी हैं। शबरी और माता अहिल्या जो हैं, इनके विषय में भी हम बस उतना जानते हैं कि अहिल्या पत्थर हो गई थीं और माता शबरी तो राम की प्रतीक्षा में रहती थीं। लेकिन हम उनको बारीकी से पढ़ने का प्रयास नहीं करते। माता अहिल्या के बारे में अगर कहा जाए तो जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो माता अहिल्या जो हैं वो उनके पति और उनमें जो भी आपस में मनभेद हुआ इंद्र के कारण, और पति जब उनको, गौतम ऋषि उनको छोड़ के चले गए कि अब तुम पश्चाताप करो, तो उसमें वर्णन आता है माता अहिल्या के बारे में कि उन्होंने इतना तप किया, पश्चाताप के लिए इतना तप किया उन्होंने कि वो इतनी ओजस्वी और तेजस्वी हो गई थी। उनका जो तेज था उसका सामना कोई राक्षस भी नहीं कर सकता था, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। और जब राम और लक्ष्मण माता अहिल्या के आश्रम में पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने उनको प्रणाम भी किया है और उनके तेज को, ओज को देखकर भी कहा है कि ये तो बहुत ही बड़ी तपस्विनी है और
ऐसा वर्णन भी मिलता है शास्त्रों में कि बाद में गौतम ऋषि से माता अहिल्या का जो है समन्वय हो गया था। इस घटना के बाद पश्चाताप उन्होंने कर लिया था। राम लक्ष्मण के आने के बाद पश्चाताप उनको नई दिशा मिल गई थी। माता शबरी के बारे में हम सब जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो बहुत व्याकुल थी राम से मिलने के लिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तब हमें ये भी पता चलता है कि कुछ अपना स्पेशल संदेश शायद देने के लिए उन्होंने अपने शरीर को साध रखा था साधना के द्वारा, और राम लक्ष्मण के दर्शन पाते ही और जो कुछ भी उनको कहना था कहते ही उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को तुरंत त्याग दिया था। तारा के बारे में अगर हम जानेंगे, अहिल्या, शबरी, सीता, कैकेयी माता तो सब कुछ तारा के बारे में जानेंगे, तो तारा मुख्य सलाहकार थी बाली की। वो इतनी योग्य थी कि जब सुग्रीव दोबारा आए थे बाली को धमकी देने, और जब हुंकार भरी थी आके, एक बार तो राम पहचान नहीं पाए थे, बाली और सुग्रीव एक जैसे ही दिखते थे, तो राम को समझ में नहीं आया कि किसको मारें। इसलिए जब वो शिथिल होकर सुग्रीव भाग गए और दोबारा फिर भेजा गया उनको, तो जब आए थे वो, तो तारा ने बाली को मना किया था कि देखिए इतना घायल होने के बाद भी अगर सुग्रीव वापस आए हैं तो कोई बहुत बड़ा कारण है। बाली ने ये बात नहीं मानी, जिसके बदले उनको प्राण से हाथ धोना पड़ा। बाली ने ये बात किष्किंधा कांड में सर्ग 16 में सुग्रीव को समझाते हुए कही है कि तारा यदि किसी बात को समझाए तो उसको अवश्य मानना, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी और दूरदर्शी है। तो यहाँ पर हम ये भी देखने को पाते हैं कि मुख्य सलाहकार के रूप में भी स्त्रियों को रखा जाता था। तापसी नाम की एक तपस्विनी है, स्वयं प्रभा भी कहा जाता है उनको, किष्किंधा कांड में सर्ग 35 में। ये एक मान तपस्विनी थी जो मय नामक एक शिल्पी द्वारा दुष्प्रवेश गुफा, भूल भुलैया नाम जैसी गुफा थी जिसका वो संचालन करती थी। उसका जब दृश्य हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा ही अकल्पनीय दृश्य है। उस भूल भुलैया के अंदर जो बाग बगीचे महल सब कुछ बना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस भूल भुलैया में जाने के बाद जो स्वयं प्रभा हैं उनकी इच्छा जब तक ना हो कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। जो हनुमान जी हैं, जो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बलिष्ठ हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, वो भी वहाँ पर उनको नमस्कार करते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं, जिनकी सहायता फिर ये जो स्वयं प्रभा हैं तपस्विनी वो बाहर आने में करती हैं। लेकिन वो तभी कहती हैं आप लोग आंखें बंद करो तभी बाहर पहुंचाऊंगी। तो वो किस तरह की टेक्नोलॉजी रही होगी भूल भुलैया की, कितनी डिफ़िकल्ट रही होगी, जिसका संचालन यहाँ पर एक तपस्विनी कर रही है, एक महिला कर रही है, एक स्त्री कर रही है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी आ गई। यहाँ पर भी महिला का वर्णन है, जहाँ पर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही है। सुंदरकांड के तृतीय सर्ग में लंका राक्षसी का वर्णन आता है। लंका की राक्षसी जिसका नाम लंका था, और वो वहाँ की अधिष्ठात्री है, अध्यक्षता है, प्रेसिडेंट है। तो रावण के राज्य में भी महिलाओं को इतना उच्च पद प्राप्त था, इतना उच्च स्थान दिया जाता था, जो स्वयं ही बहुत बलवान भी है और हर तरह से सक्षम है, जिसका हनुमान जी के साथ युद्ध भी होता है। और त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है सुंदरकांड में, इसका अष्टादश सर्ग में वर्णन आता है। त्रिजटा जो है एक बुजुर्ग राक्षसी है, बहुत ही अनुभवी है, और जब राक्षसियाँ सीता जी के साथ अभद्र व्यवहार कर रही हैं तो उसने उनको रोका है और उसने कहा है कि मैंने एक आज स्वप्न भी देखा है और चिंतन करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि रावण का अंत निश्चित है, इसलिए सीता के साथ अभद्र व्यवहार मत करो। तो वो राक्षसी भी इतनी चिंतनशील है, उसके भी यहाँ पर चिंतन का वर्णन है। सुंदरकांड के अष्टादश सर्ग में त्रिजटा का वर्णन है। और युद्धकांड के सर्ग 29 में जब ये कहा जाता है कि राम लक्ष्मण को मार दिया गया है और सीता को विमान द्वारा, जब वो मूर्छित पड़े होते हैं और सीता को विमान द्वारा राक्षसियाँ बिठा के उनको दिखाने ले जाती हैं कि देखो तुम्हारे जो पति हैं और जो लक्ष्मण है उनको मार दिया गया है, ऐसा दिखाने के लिए ले जाती हैं। तो त्रिजटा नाम की राक्षसी भी साथ में जाती है और वो सीता से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पति मर नहीं सकते,
क्योंकि अगर तुम्हारे पति मर गए होते तो ये जो पुष्पक विमान है इस पर आप सवारी नहीं कर पाती या आपको बिठा के नहीं लाता, क्योंकि पुष्पक विमान विधवाओं को अपने ऊपर नहीं चढ़ाता है। पुष्पक विमान में विधवाएं यात्रा नहीं कर सकती हैं। उस समय की ऐसी टेक्नोलॉजी थी और उस टेक्नोलॉजी की बारीकी वो राक्षसियाँ भी जानती थीं, और ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि शायद आज भी कोई नहीं खोज पाया है कि उसमें कोई विधवा नहीं चढ़ सकती है। कि बहुत सारी पुष्पक विमान के बारे में बहुत सारी बातें ऐसे प्रचलित है। तो यहाँ भी देखिए जो विमान है उसको पूरी तरह राक्षसियाँ हैंडल कर रही हैं और सीता को दिखाने ले गई हैं। तो इसमें यहाँ पर भी राक्षसियाँ जो हैं, जो रावण की तरफ की स्त्रियाँ हैं, वो भी इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या वो कोई और क्षेत्र हो, हर जगह। युद्ध कांड में सर्ग 21 में शर्मा नाम की राक्षसी का वर्णन आता है। शर्मा नाम की राक्षसी जो है, कहते गोविंदराज टीकाकार के अनुसार शर्मा नाम की राक्षसी जो है वो विभीषण की पत्नी है, और यहाँ पर उनकी भी बहुत ही दूरदर्शिता और विद्वता का वर्णन किया गया है, जिसमें कि माता सीता को रावण द्वारा कहा जाता है कि उसने राम को मार दिया है और कटा हुआ सिर लेके जाया जाता है उनके सामने। माता सीता की हालत बहुत ख़राब होती है। उसी समय शर्मा नाम की जो राक्षसी है वो आती है, रावण को कहीं और किसी कार में वापस भेजकर फिर कहती है सीता से कि परेशान मत हो, ये सब रावण का प्रपंच है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके प्रपंचों को। तो यहाँ पर देखिए रामायण काल में भी स्त्रियों का पूरे ही ऐसा कोई कांड नहीं है जिसमें स्त्रियों का वर्णन ना आया हो। पूरे ही रामायण में स्त्रियां हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र के कार्यों में शामिल हो रही हैं। हमें हर जगह वो देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये जो शास्त्र हैं ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, स्त्री समाज के लिए, पूरे समाज के लिए। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे समाज में सिर्फ कुरीतियाँ व्याप्त थीं। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।